आज हम बाकी की थ्योरीज लेने जा रहे हैं। तो थर्ड थ्योरी है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हों जहाँ पे हमने फर्स्ट टू थ्योरीज डिस्कस करी थी। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, इसको पॉपुलरली एचओ थ्योरी भी बोला जाता है। इसमें एचओ थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनके प्रोफाउंडर थे जिन्होंने थ्योरी डेवलप की है वो दो लोग थे जिनका नाम था एली हेक्सर एंड बर्टल ओलिन। हेक्सर एंड ओलिन थ्योरम बोली जाती है ये। दिस थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन ये करती है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं कि इनके बीच में एक बहुत बड़ा लिंक होता है। तो वो जो दो मेन फैक्टर जो इसमें होते हैं वो होते हैं नेशनल फैक्टर एडॉनमेंट्स। फैक्टर एडॉनमेंट का मतलब है लेबर एंड कैपिटल। सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो लेबर एंड कैपिटल। और दूसरी चीज आती है इसमें, दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ द नेशन। तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जो कंट्रीज हैं वो या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। लेबर इंटेंसिव वो जिसमें हम जो लेबर वर्क फोर्स है उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और कैपिटल में जब मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है तो उनको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो नेशन ज़्यादा अपने लेबर के रिसोर्सेज में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पास एक अच्छा लेबर वर्कफोर्स है, स्किल लेबर वर्कफोर्स है, तो उसको वो वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाने चाहिए ताकि उसको कॉस्ट कम पड़े, और वो वाले प्रोडक्ट्स जो उसको अच्छे पड़ रहे हैं अपने ही होम कंट्री में, उन सारे प्रोडक्ट्स को बनाकर एक्सपोर्ट करना चाहिए बाकी कंट्रीज में, और वो वाले प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करना चाहिए जिसमें वो उसकी कॉस्ट अच्छी नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज को इम्पोर्ट करना चाहिए। तो हेक्सर एंड ओलिन ने ये बात काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट से, या हम कह सकते हैं काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन से कही थी कि जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, ये जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं देन कैपिटल इंटेंसिव। और इस थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो ये अगर वो इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, वो फोकस करती है या वो डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपकी लेबर टेक्निक से, अगर लेबर को आप यूज कर रहे हैं और वो ज्यादा आ रही है कॉस्ट को, और उतनी ही कॉस्ट में आपको इंपोर्ट करने को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो फिर आप इंपोर्ट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, एंड ऑल्सो दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड ऑन योर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि क्या आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, आपके जो नेशन है उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे क्या डिमांड चल रही है, क्या लोग वहाँ के लेबर इंटेंसिव जो लेबर यूज, ये स्किल यूज, वर्कफोर्स यूज प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या लेबर को ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, और उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि उस कंट्री को लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं या कैपिटल में। इसी की ही अपोजिट एक थ्योरी है लॉन्टिफ पैराडॉक्स। ये है अपोजिट ऑफ एचओ थ्योरी, यानी कि इस थ्योरम में बोला गया है एक और पॉइंट फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी में मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इसमें ये बोला गया है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास या जो नेशन के पास बहुत ज्यादा हैं, जिनको हम बोलते हैं अबंडेंट फैक्टर, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो अबंडेंट फैक्टर्स अगर बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आपको बनाना चाहिए अपने डोमेस्टिक नेशन में, और उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए बाकी कंट्रीज में, और इंपोर्ट करने चाहिए वो प्रोडक्ट जो आपके पास स्कैर है, यानी कि कम रिसोर्सेज हैं, ठीक है। स्कैर्स फैक्टर या जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके पास बहुत ज्यादा कम है, उनको आपको इम्पोर्ट करना चाहिए। लेकिन लॉन्टिफ पैराडॉक्स ने बिल्कुल अपोजिट बोला है। लॉन्टिफ पैराडॉक्स ये बोलता है कि नहीं, आपको वो प्रोडक्ट्स, क्योंकि, और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा, लॉन्टिफ पैराडॉक्स इसलिए नाम आया क्योंकि कम से कम यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए। यहाँ पर एक वर्ड है इनपुट आउटपुट टेबल। ये इनपुट आउटपुट टेबल से ही एक्सपेरिमेंट किया गया
जिसमें इन्वॉल्व किए गए 200 इंडस्ट्रीज एंड 1947 ट्रेड फिगर्स। ऑब्जर्व करने के बाद एक लेंटफ पैराडॉक्स आया जिसमें एचओ थ्योरम को बिल्कुल गलत बोला गया, और इसमें यह पाया गया कि जो यूएस है, अगर आप बात करें यूएस का एक एग्जाम्पल लेके बात की गई है इसमें, कि अगर यूएस देखा जाए तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को ज्यादा इस्तेमाल करती होगी। ये एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाती होगी और उसको एक्सपोर्ट करती होगी, ठीक है, और इंपोर्ट करती होगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का, जो लेबर प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये है एक्सपेक्टेशन कि ये हो रहा होगा, बट रियलिटी जब आफ्टर इनपुट आउटपुट टेबल या आफ्टर ऑब्जर्वेशन ये माना गया, ये देखा गया कि यूएस उल्टा हो रहा है। यूएस जो है वो एक्चुअल में एक्सपोर्ट क्या कर रही है लेबर इंटेंसिव, ये हुई रियलिटी, और इंपोर्ट कर रही है कैपिटल इंटेंसिव। तो जो रियलिटी है वो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मैच नहीं हुई, इसीलिए इसको लेंटफ पैराडॉक्स का नाम दिया गया। सो ये दो थ्योरी थी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आ गई हो कि थ्योरी का क्या मीनिंग है, क्योंकि आपको फॉर्मेट या रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की ज्यादा जरूरत है। और लिखने की जहां तक बात आती है तो आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, आप अपनी लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मीनिंग समझ आ जाए एक बार तो आप अपने लैंग्वेज में बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया हो। अंडरस्टैंडिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. So if you have any doubt, you can join our WhatsApp group and clear your doubts there. Thank you for watching. If you like the video, please hit the like button, share it with your friends, and do subscribe to our channel College Tutor.